नमाज उनकी कज़ा हो जाती थी तो वो इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि परवरदिगार आलम उनसे नाराज नहीं होता था, बल्कि उन्हें सवाब अता फरमाता था, सवाब अता फरमाता था। अमीर मुआविया का वाकया कितना मशहूर है। फजर की नमाज उनसे छूट गई, सुबह को उठकर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि परवरदिगार आलम ने पूरी फजर की नमाज का सवाब अता फरमा दिया। जब नेक होता है बंदा, खुदा का दोस्त होता है, तो फिर कानून नहीं चलता है बल्कि मोहब्बत चला करती है। जहां ये है कि नमाज छोड़ोगे तो गुनाहगार, लेकिन अल्लाह का नेक बंदा, उसकी नमाज कज़ा हो गई, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि परवरदिगार आलम ने उन्हें और सवाब अता फरमाया। और शैतान सुला रहा था, दूसरे दिन को भी छुड़वा दी फजर की नमाज, फिर उठकर रोए, फिर सवाब मिल गया। शैतान बोला बड़ा मामला खराब है यार, सुलवा रोज रहा हूं लेकिन सवाब में कमी नहीं हो रही है। लेकिन उसने सवाब की लिमिट देख ली कि सवाब मिल कितना रहा है, तो फिर उसने जो है सवाब मिल लिया था ज्यादा, और नमाज पढ़ने में जो सवाब था उस हिसाब से वो कम था। तो तीसरे दिन आके खुद उठा दिया, उठ जाओ फजर का वक्त हो गया। कहा तू कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम कारी आसिफ रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठाने के बाद बोला उठ जाओ नमाज पढ़ लो। कहा तू कौन? कहा इब्लीस। कहा तेरा काम तो नमाज से रोकने का है। अरे कहा 2 दिन रोकी है तो इतना सवाब मिला है, अब नहीं रोकूंगा, पढ़ लो, जो नमाज वाला है वही ले लो, कुछ कम तो मिलेगा। तो ये अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। क्या तुमने अपने अमाल की तरफ गौर किया कि इमाम मस्जिद में ना रखने पर सवाब कितना छूट रहा है? और इमाम कौन होता है? इमाम कुरान का हाफिज होता है, इमाम दीन का आलिम होता है। और हदीस पाक में आता है जिस बस्ती से आलिम गुजरता है उस बस्ती में बरकत और रहमत नाजिल हुआ करती है। तुम खुश होते हो अपनी मस्जिदों से इमामों को निकालकर, तुम समझते हो तुम्हें आराम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। नहीं, अरे तुम्हें रोजियां दी जाती हैं, तुम्हारी फसलों पर बारिश का अगर नुज़ूल होता है तो कुरान पढ़ने वालों की बरकत से हुआ करता है, तालिब इल्म की बरकत से हुआ करता है, उलमाए किराम की बरकत से बस्तियों से मुसीबतें दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं। तुम समझते हो आराम मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। यही इमाम है जो मस्जिद की रौनक है। इमाम नहीं है तो मस्जिद की रौनक नहीं है। इमामों से मस्जिदों में बहार है। इन इमामों को कमजोर मत करो। जब तक इमाम जिंदा है बस्ती के अंदर दीन जिंदा है। जिस दिन इमाम खत्म हो गए दीन खत्म होने लगेगा, और जिस दिन दीन खत्म हो जाएगा दीनदार लोग खत्म हो जाएंगे। जब लोग दीनदार खत्म हो जाएंगे तो फिर ये दुनिया खुदा को पसंद नहीं आएगी। फिर क़यामत का नुज़ूल हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, जमीन अपना सीना चाक कर देगी, चारों तरफ से आंधी और तूफान नाजिल हो जाएगा, सूरज को बेरौनक कर दिया जाएगा, हर एक चीज फना कर दी जाएगी। अरे दुनिया की चमक दमक जो दिख रही है ये बरकत है उस बंदे की जो खुदा की बारगाह में सुबह को उठकर सजदा किया करता है। लेकिन हम इस बरकतों को समझते नहीं। दीन को हमने बहुत हल्का समझ लिया। प्यारे, दीन को हल्का मत समझो। आपने तैयारी क्या की है? आज कहते हो हमें मारा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, क्या तैयारी की आपने? आपने क्या प्लान बनाया है? मुसलमानों में डॉक्टर नहीं है, मुसलमानों के बच्चे मास्टर नहीं है, मुसलमानों में वकील नहीं है, मुसलमानों में अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग उलमाए किराम नहीं मिल पा रहे हैं। कोई गरीब है तो उसने तो अपने बच्चे को हाफिज बना दिया, आलिम बना लिया, काम चल गया। आज मुसलमानों में पुलिस ऑफिसर नहीं, आज मुसलमानों में जज नहीं, कलेक्टर नहीं, एसपी नहीं, आईपीएस नहीं, आज मुसलमानों में एमबीबीएस नहीं, एमडी नहीं। क्यों? मुसलमान अपना पैसा जो उड़ा रहा वो ये नाचने वाली पे उड़ा रहा। मुसलमान अपना पैसा शादियों में उड़ा रहा। 10 लाख की गाड़ी चाहिए, लड़का कितना ही काला हो गाड़ी 10 लाख की चाहिए। हाँ, अलिफ से बात जानता नहीं है, लड़की कुरान पढ़ी हुई चाहिए। नमाज याद नहीं हो, लड़की तो कुरान पढ़ी हुई हो।
जैसे सारी बरकत बस उसी से नाजिल करवाएगा, खुद कुछ भी करता रहे। क्या अच्छा होता कि जब कहा जाता कि लड़की भी कुरान पढ़ी हुई हो तो उसके साथ पूछा जाता वही लड़का भी कुरान पढ़ा हुआ हो। तो खुद तो पढ़े नहीं, बचपन में अम्मा अब्बा को चपका दे के इधर उधर भाग गए, और अब चाहिए कुरान पढ़ी हुई। 10 लाख की गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, 4 तरह का खाना चाहिए। शर्म नहीं आती मांगते हुए? आज किस चीज की कमी है ये बताओ? किसके घर में गाड़ी नहीं है? किसके घर में सामान नहीं है? अगर कोई अपनी बेटी को खुशी से जरूरत का सामान दे रहा है तो चुपके से रख लो, उसका तमाशा करने की क्या जरूरत है? उसका दिखावा और नुमाइश करने की क्या जरूरत है? बाराती जा रहे हैं 500-500 हजार, रिश्तों में जा रहे हैं 200-200 250-250 लोग। ये बताइए जरा, अकेले में तन्हाई में सोच के देखना, मेरी बात पे गौर मत करना, अपनी बात में इसमें सोच के देखना, क्या अल्लाह राजी हो जाएगा इन बातों से? खुदा राजी हो जाएगा? जिस नबी ने ये सबक दिया हो कि रास्ते में अगर कांटा भी है तो हटा दो, अगर कांटा भी है हटा दो, पत्थर है तो हटा दो, हर वो चीज रास्ते से हटा दो जिससे किसी इंसान को तकलीफ हो सकती है। जो नबी रास्ते में अपने उम्मती के पैर में कांटा चुभना भी बर्दाश्त ना कर सके, वो नबी कब ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी कौम के नौजवान शादी ब्याह पर गरीब लड़कियों को जलील करें, डिमांड करें? आज लड़कियां 40-40 साल की बूढ़ी होकर बैठी हुई हैं घर में, लेकिन कोई उन्हें अपने निकाह में कबूल करने के लिए तैयार नहीं। एक अकेला बाप 5 लड़कियों का कैसे दे देगा सबको 5-5, 10-10 लाख की गाड़ी? एक अकेला भाई 4-5 बहनों की शादी करने के लिए कहां से लाएगा एक शादी के 10 लाख रुपए? क्या उसे अपनी शादी नहीं करनी है? क्या उसे अपना मकान नहीं बनाना है? आप समझते हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? यही वजह है मुसलमानों जो आज हम तुम जगह जगह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत कौन होगा? तुम्हारे नबी से प्यारा कौन होगा? तुम्हारे नबी से अच्छा कौन होगा? अरे वो इतने अच्छे के आला हजरत बोले सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली इसका निकला हमारा नबी। हुजूर से अच्छा कोई नहीं, जिनके बारे में हसन बोले वो आसन मिन कलम तरकत आईनी, वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली आइबिन, कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील नहीं, हुजूर से ज्यादा कौन खूबसूरत हो सकता है? हुजूर ने पहली शादी 25 साल की उम्र में की थी। सरकार की कितनी उम्र थी? 25 साल। और आप समझ सकते हैं 25 साल का जवान कितना खूबसूरत होता है, वो भी नबियुल अंबिया, जिनके चेहरे को देखकर सहाबा किराम बयान फरमाते थे इतना खूबसूरत चेहरा, ऐसा लगता था मेरे हुजूर के रुखसार में चांद और सूरज तैर रहे। जो अगर चेहरे से जुल्फे हटा दें तो अंधेरों में उजाला होता हुआ है। अगर 3-4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, या नौजवान घर का लड़का अगर 20-25 हजार रुपए 30 हजार रुपए कमा रहा है, तो बुलेट मांगी जा रही है, स्कॉर्पियो मांगी जा रही है, बोलेरो मांगी जा रही है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। यानी अगर वो जूती गाड़ने का भी काम कर रहा है तो उसे कार चाहिए। अगर 2 बीघे भी जमीन है तो 10 लाख की गाड़ी चाहिए, चाहे काला हो भेड़ा हो कैसी हो, उसे ये चाहिए वो चाहिए। हुजूर से ज्यादा आज तक कोई खूबसूरत नहीं, न क़यामत तक हो सकता है, क्योंकि बनाने वाला खुदा है और बनने वाले मुस्तफा है। ना उसका खुदाई में जवाब है, ना मुस्तफा का मुस्तफाई में जवाब है। हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। लेकिन क्या आपको पता है सरकार ने पहला निकाह 25 साल की उम्र में किया था, और किससे किया था? उनके लिए कोई 20-22 साल खूबसूरत लड़की नहीं लाई गई थी, किसी बादशाह की शहजादी नहीं लाई गई थी, किसी मुल्क की रानी नहीं लाई गई थी, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह 25 साल की उम्र में किया, वो भी ऐसी औरत से जिसकी खुद उम्र 40 साल की थी।
दो शौहर उसके पहले ही खत्म हो चुके थे। सरकार ने 40 साला हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया की जिंदगी लज्जतों के लिए नहीं है, दुनिया की जिंदगी तो इंसानियत को निभाने के लिए। मेरे नबी ने पहला निकाह 40 साला खातून से किया। आज का नौजवान कोई नहीं आता लिस्ट में ऐसा जो ऐसी सुन्नत पे अमल करता हो। मैं कहता हूँ 40 साल से ना करो, 35 साल से ना करो, लेकिन ऐसी लड़की से तो करो जो गरीब घर की हो। आप जहेज की मांग करके क्यों रोक लगा रहे हैं, क्यों किसी को परेशान कर रहे हैं? वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हारी इस्लामी रिश्ते की बहन नहीं है। जो आज मांग तांग हो रही है वो तुम्हारे बाप आदम की औलाद नहीं है, वो तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है। रिश्ते किस में होते हैं? बिरादर में होते हैं, या मुसलमान मुसलमान से ही करता है? तो मुसलमान का भाई है। कुरान ने बयान फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हुआ करते हैं। तुम्हारी भाईचारगी कहां चली गई? कहां चली गई तुम्हारी मोहब्बत? कहां गया वो दर्द? कहां गया वो दिल में सुरूर जो एक भाई के लिए मुसलमान मरने के लिए तैयार हो जाया करता था? आज अपने सगे भाई को तुम जमीन के पीछे नहीं छोड़ रहे हो, दुकानों के पीछे कत्लो गारत हो रहे हैं, दुनिया की चंद दौलत की खातिर तुम एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हो। जरा सोचो तो जरा, एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है या नहीं है? कब्र में जाना है या नहीं है? मीज़ान अमल है या नहीं है? पुलसिरात है या नहीं है? तो हर एक कलमा पढ़ने वाला कहेगा सब कुछ है। तो जब सब कुछ है तो इस तरह की बेतहजीबी क्यों, इस तरह की लापरवाही क्यों? अरे आज भी वक्त है, जो जुल्म फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हो रहा है, अगर रविश तुम्हारी ऐसी रही, अगर इस तरह से तुम्हारा अंदाज रहा, तो वो वक्त करीब नहीं कि तुम्हें भी काटा जाएगा, तुम्हें भी मारा जाएगा। अगर तुम चाहते हो, अगर आंख बंद हो तो रसूल आजम का कलमा पढ़ते हुए, अगर जिंदगी गुजरे तो नमाज पढ़ते हुए, अगर जिंदगी फना हो तो कुरान पढ़ते हुए, तो तुम्हें आज शराब की बोतलों को फोड़ना होगा, इन नाचने गाने के तवायफ खानों में आग लगानी होगी, और तुम्हें मस्जिदों को रुख करना होगा, कुरान को सीने से लगाना होगा। मेरा ईमान बोलता है वो रब कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक वो रब रहेगा। जिस रब ने बदर में फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई थी, अगर आज भी मुसलमान तौबा कर ले तो आसमान से फरिश्ते आज भी मदद के लिए नाजिल हो, आज भी फरिश्ते नाजिल हो जाए। हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये वो बातें थी जो दिल पे लगी हुई हैं, जो समाज में देखा जा रहा है। मैं आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? आप मेरे अपने हो, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। मैं आपसे हर तरह की सख्त बात भी कह सकता हूँ, नॉर्मल बात भी कह सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने हो। आज हमारी गुफ्तगू पे रोक लगाई जा रही है, आज हमारी बात पे रोक लगाई जा रही है, अच्छा बोलने वाले को पकड़ा जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है। कितने उलमा जेल में फंसे हुए हैं, कितने उलमा को ख़त्म कर दिया गया, कितने इमामों को ट्रेनों में शहीद कर दिया गया। तुम्हें इस चीज़ की खबर नहीं हुई? तुम तो अपनी लज्जतों में जी रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं फ्यूचर क्या है, तुम्हें मालूम नहीं दीन आने वाली नस्लों को कैसे देना है। अरे तुमने तैयारी क्या की है? तुमने खुद दीन नहीं सीखा, तुमने अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया, तुमने दुनियावी तालीम भी हासिल नहीं की। अगर तुम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम सिखाते, कुरान पढ़ाते, और अगर तुम्हारा बच्चा कलेक्टर बन के जिले की कुर्सी पर जब बैठता तो वहां जिले पर राज किसी और का नहीं, मुसलमान का होता। तुम्हारा बच्चा कुरान पढ़ा हुआ होता, तुम्हारा बच्चा जज बनता, अदालत में बैठकर दुनियावी कानून बाद में, पहले मुस्तफा का कानून सुनाता हुआ। आज पुलिस महकमे में जाओ मुसलमान नहीं, अदालत में जाओ मुसलमान नहीं, अदालतों में जाओ जज मुसलमान नहीं, स्कूलों में जाओ मास्टर मुसलमान नहीं, हॉस्पिटलों में जाओ डॉक्टर मुसलमान नहीं। मुसलमान कहाँ गया? मुसलमान जब कोई रेड पड़ती है तो मुसलमान, जब कोई जुएबाज पकड़े जाते हैं तो मुसलमान, कोई नाली में मरवा पड़ा मिलता है शराब पीकर तो मुसलमान, हर जगह सट्टे में मुसलमान, चरस में मुसलमान, अफीम में मुसलमान, बुरे बुरे कामों में तुम्हारा नाम आने लगा। अरे तुम तो वो थे जो आज यहूदी फिलिस्तीन को मिटा रहे हैं, जो आज यहूदी फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। वो यहूदी हमें कितना मानते थे, कितना जानते थे, कितना डरते थे, कितना कांपते थे, और
कितना हम पे भरोसा करते थे। जब वो यहूदी तिजारत के लिए सालों साल बाहर जाया करते थे तो अपनी बेटियां मुसलमानों के घरों पे छोड़ के जाया करते थे और कहते थे हमारी बेटी की हिफाजत हमारा भाई नहीं कर सकता, हमारी बेटी की हिफाजत हमारी बिरादर वाला नहीं कर सकता। अगर आज भी इस जहां में हमारी बेटी की हिफाजत कर सकता है तो वो एक ही है जिसका नाम मुसलमान है। कहा कैसे? कहा ऐसे, मुसलमान किसी की औरत पर नजर नहीं डालता है, उसकी आंखों में औरतों का कब्जा नहीं हुआ करता है, मुसलमान की आंखों में कब्जा होता है तो मदीने वाले मुस्तफा का हुआ। आज हमारी बेटियां शादियों में जाने के लिए जाने की नहीं रही, हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं रही। हमारी बेटी आज अपनी ननसाल में 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना नहीं रुक सकती। आज हमारी बेटी अपनी बहन के यहाँ नहीं जा सकती, आज हमारी बेटी अपनी फुप्पो खाला के यहाँ नहीं रुक सकती। क्यों? माहौल खराब है। दरिंदे गली गलियारों में खड़े हुए हैं, कहां गई तुम्हारी गैरत, कहां गई तुम्हारी हया? अरे तुम तो वो थे कि लोग अपनी बेटियां तुम्हें देते थे कि तुम ही हो हिफाजत करने वाले, हम जब तक लौट कर ना आ जाए हमारी बेटी की हिफाजत करना। आज तुमने अपने घर की बेटियों की ही इज्जत को पामाल कर दिया। आज तुम्हारी बेटियां बाहर निकलने के लायक नहीं रही। तुम्हारी बेटी आज पर्दे में जा रही है तो पकड़ी जा रही है, बेपर्दा जा रही है तो उसकी इज्जत पे डाका डाला जा रहा है। कहां गई गैरत मुसलमानों? तुम्हें जागने की जरूरत है। हर एक की बहन बेटी को अपना बहन बेटी समझो। वो तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ने वाली है, वो कनीज़े फातिमा है, उसकी इज्जत पर अगर कोई उंगली उठाना चाहे तो पहले तुमसे मुकाबला हो। तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत को पामाल ना किया जाए। एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी मस्जिद का साथ दे, जो कमेटी मदरसे का साथ दे, जो कमेटी मुसलमानों का साथ दे, जो कमेटी गरीब बच्चियों का निकाह करवाए, जो कमेटी बच्चियों की पढ़ाई का इंतजाम करवाए। अपने तुम स्कूल खोलो जिसमें सिर्फ मुसलमान बच्चियां पर्दे की हालत में जाएं, जहां वो इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें, साइंस पढ़ें, हिंदी पढ़ें, जूलॉजी पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, दुनियावी उलूम और फनून जितने पढ़ें, उसके साथ साथ वो कुरान भी पढ़ती हुई नजर आए। अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, अपने मदरसे खोलो, मदरसों का साथ दो। अपना पैसा गलत जगह पे मत उड़ाओ। ये रब ने जो दौलत दी है उड़ाने के लिए नहीं दी है, ये पैसा दीन का काम में आने के लिए दी है। दीन का काम करो, हम दर्द बन जाओ। बंदा बंदे पर रहम करेगा तो अल्लाह की जानिब से उस पर भी रहम किया जाएगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मेरे रब ने फरमाया मेरे हबीब मोमिनों को खुशखबरी दे दो, उनके लिए तो अल्लाह की जानिब से एक बड़ा फजल है। कुरान ने बयान फरमाया फजल तुम्हें मिलेगा, बरकत तुम्हें मिलेगी, रहमत तुम्हें मिलेगी, लेकिन कब? जब तुम सच्चे मोमिन बन जाओगे। बस आज की गुफ्तगू से यही पैगाम, यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे जो इस्लामी लिबास पहने हुए हैं, अपने सरों पे दस्तार सजाए हुए हैं, इनको पढ़ाओ, इनके लिए मदरसा बड़ा करो, इनके लिए पढ़े लिखे लोगों का और इंतज़ाम करो, अपनी बस्ती का ख्याल रखो, अपनी कौम के भाई को निभाओ, अपने यहाँ समाज में गरीब बच्चों से निकाह करो, एक दूसरे को निभाओ। अगर बस्ती में कोई बूढ़ा तड़प रहा है तो उसकी दवाई का इंतज़ाम कर दो। अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो उनकी खैरियत लो, उनका इलाज करवाओ। यानी हम दर्द बन जाओ। जिंदगी वो नहीं जो अपने लिए जी जाती है, जिंदगी वो है जो दूसरों के कुर्बान कर दी जाए। आज की इसी गुफ्तगू से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि रहम करने वाले बनो, इत्तिफाक से रहने वाले बनो, बात बात पर मिटने, कत्ल करने, लड़ने, फसाद करने वाले मत बनो। तुम्हारे नबी तुम्हें एक प्लेटफार्म पे करके गए थे, तुम्हें बटना नहीं है, तुम्हें फैलना नहीं है, बल्कि तुम्हें नबी के सच्चे गुलाम बनकर जुट हो जाना है, इकट्ठा हो जाना है, ताकि दुनिया वाले पहचान ले कि आज भी मुसलमान जिंदा है। और मुसलमान जब तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत नहीं आएगी। मुसलमान जब इस दुनिया से जाएगा, जब इस दुनिया मिटेगी, तो तुम अगर चाहते हो तुम्हें ऐश मिले, आराम मिले, तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मैंने जो पढ़ा इसमें अगर कोई ख़ता हुई हो तो आइए हम सब मिल के तौबा करते हैं और अपने रब से दुआ करते हैं, मौला हमने अब तक जैसी भी ज़िंदगी गुजारी, अगर गुनाह जो भी किए
भूल कर जान कर परवरदिगार हमारे गुनाह इतने नहीं हैं जितनी बड़ी तेरी रहमत है, उस सब सारी रहमतों में से रहमत के कुछ कतरे हम पर निछावर कर दे परवरदिगार। हम तौबा करते हैं, मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।